नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल शिव कन्या में आप सभी का स्वागत है। अपनी बहू की हाथ की रोटी बालकनी में बैठी सावित्री जी चाय की चुस्कियां लेते हुए लगे अमलतास के पेड़ के उसके पीछे निकलती सूरज को निहार रही थी। पीले पत्तों वाला अमलतास का पेड़ और उसके पीछे निकलता सुर्ख सूरज, चहचहाती चिड़ियों की आवाज़ कानों में मधुरता का रस घोल रही थी। सच बड़ा ही मनोरम दृश्य था। शादी के इतने वर्ष बीत गए, वह सास बन गई, मगर उसे एहसास नहीं हुआ कि बालकनी में इतना मनोरम दृश्य भी दिखाई देता। आज इतने वर्षों के बाद ही यह सुकून भरी सुबह ने सावित्री जी का मन प्रफुल्लित कर दिया था। और मन ही मन वह इस खूबसूरत सुबह के लिए अपनी बेटी जैसी बहू वैशाली को धन्यवाद देने लगी। सावित्री जी ने अपने पुराने दिनों में खो गई थी, जब उनकी माताजी और पिताजी ने बोला था कि सावित्री को बहुत ही अच्छा ससुराल मिल रहा है, बहुत ही अच्छी किस्मत है, वह पर राज करेगी मेरी सावित्री। मगर मैं कब राज कर पाई। शादी होकर आते ही सास ने सारी जिम्मेदारी सावित्री जी पर डाल दी थी। सास, ससुर, ननद, देवर जी से भरो पूरा संयुक्त परिवार चक्रगिन्नी के से जिंदगी हो गई थी सावित्री जी की। सुरेश सावित्री जी के पति, उन्होंने भी कभी सावित्री जी को नहीं समझा। सुरेश ने भी पुरुषों से अलग थे। पुरुष होने का दम उनमें कूट कूट के भरा था। उनकी नज़रों में औरतों का काम ही होता है घर संभालना, और घर का काम ही क्या होता है, बस खाना ही तो बनाना है और उसमें क्या थकना। और वैसे भी सभी औरतों तो करती हैं, तुम उसमें क्या अनोखी करती हो। शादी होते ही वक्त माँ पिताजी ने यही शिक्षा दी कि बेटी ससुराल में तालमेल बिठा कर रखना था। मेरा तो पूरा जीवन ही तालमेल बिठाते रह गया। मैं तो भूल गई थी कि मेरा भी कोई अस्तित्व है। याद है मुझे वह तड़के 5 बजे उठ जाना, सबकी चाय नाश्ता, सबकी अलग अलग पसंद का ध्यान रखना, काम करते कब 12 बज जाता था पता ही नहीं लगता। और कुछ एक बार मुझसे पूछता कि तुमने कुछ खाया या नहीं। सबको खिलाने के बाद जब भी मैं अपनी प्लेट लगाती तो मन करता काश कोई मुझे भी 2 रोटी गर्मा गर्म सेक के दे, मगर उसका सुख तो सिर्फ मायके में ही था। माँ को याद करके आंखों में आंसू आ जाते थे। कभी कभी मन में विचलित होता था कि जी करता तो सबको खरी खोटी सुना दो। अगर बताऊं तो यह जो 2 रोटी मैं खाती हूँ सारा दिन जी तोड़ मेहनत के बाद मुझे मिलती थी। देखते देखते समय कैसे निकल गया। आज सास ससुर स्वर्ग सिधार गए, ननद देवर जी भी अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए, मगर सुरेश का स्वभाव आज भी वैसा ही है। मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं। बेटी अपने ससुराल में बहुत ही ज़्यादा खुश है और भगवान की कृपा से उसको मेरा जैसा ससुराल नहीं मिला है। उसका जीवन साथी, उसका परिवार बहुत ही खुले विचारों के हैं और मेरी बेटी को अपनी बेटी मानते हैं। जब मेरे बेटे आकाश ने मुझे अपनी पसंद बताई तो सुरेश यह सुनकर चिल्लाने लगे, मगर बेटे की पसंद के आगे उनका भी झुकना पड़ा। जब मैं शादी की तैयारी में व्यस्त थी तब कोई लोग ने पूछा मुझसे आकर कि सावित्री जी, अब तो तू सास बनने जा रही। अब तो आजकल की लड़कियों ने सासों को इतना मानती ही कहाँ है। जिंदगी भर पहले अपनी सास की गुलामी की करो और फिर अपने बहुओं की। अब तो मुझे भी अपनी बहू की गुलामी करनी पड़ेगी। सावित्री जी ने भी सोचा, अब तो मेरी आदत हो गई है इन सब चीज़ों की। जिंदगी से अब किसी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं है। जिंदगी का यह पड़ाव भी हंसकर पूरा करूंगी। वैशाली मेरी बेटी आकाश की पसंद वाकई में बहुत ही मिसाल निकली। वैशाली वर्किंग वूमन है। आजकल तो वैसे भी लड़कियां अपने करियर को लेकर बहुत ही सजग है और शिक्षा होना भी चाहिए। क्यों ना ये इतनी मेहनत से शिक्षा प्राप्त करती हैं और शिक्षा का लाभ उठाना, उसका सही इस्तेमाल करना उनको आता है। मैं भी तो बहुत खुश थी। मेरी बहू वह सब नहीं सहेगी जो मैंने सहा है। मैं आकाश को हमेशा यही शिक्षा दी कि बेटा हमेशा लड़कियों की भावनाओं का सम्मान करना, उनको इतनी इज्जत जरूर देगा जिसकी वह हकदार है। मैंने भरसक कोशिश की थी आकाश पर पति सुरेश की परछाई ना पड़े और शायद मैं सफल भी हुई, क्योंकि वह मेरी भी बहुत इज्जत करता था। जो लड़के अपनी माँ को बहुत प्यार सम्मान देते हैं वे लड़के यकीनन अपनी पत्नी को भी बहुत सम्मान देते हैं। ऐसे में मेरी माँ कहती थी वैशाली बहुत ही अच्छी लड़की थी। मैं उसको भी जल्दी कोई काम नहीं करने देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वह अपनी ज़िंदगी खुलकर जिए। एक दिन सुबह सुबह बेल बजने के पर मैंने देखा वैशाली एक मेड को लेकर चली आती है। आते ही मुझसे बोलती है, अम्मा आपने मुझे काम कर लिया, अब आप
केवल आराम करेगी। यह शांति है और अब से यह फुल टाइम घर पर रहेगी और घर का सारा काम यही देखेगी, खाना भी यही बनाएगी। मेड की तरफ इशारा करते हुए वैशाली बोली, मैंने कहा मगर बहू इसकी सैलरी तो बहुत होगी, आकाश भी कभी नहीं मानेगा। वैशाली ने कहा, माँ मैं हूँ ना, मैं देख लूँगी, मैं इतना कमाती किस लिए हूँ। अम्मा अगर आपने मुझे बेटी माना है तो मैं भी आपको सास नहीं बल्कि अपनी माँ मानती हूँ। अगर आपको हमारी भावनाओं को इतना ख्याल करती है तो हमारा भी तो फर्ज है कि हम आपकी भावनाओं का ख्याल करें। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। और हाँ शांति, तुम माँ को दोनों टाइम गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाओगे। इतना कहते हुए वैशाली ऑफिस जाने लगी तो सावित्री जी का दिल भर आया, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपनी बहू वैशाली को गले लगा लिया और बोला, थैंक यू बेटा। वैशाली बोली, माँ थैंक यू बोलकर मुझे पराया ना करो। हाँ बेटी, जीती रहो, खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। सावित्री जी ने ढेरों आशीर्वाद और प्यार अपनी बहू वैशाली पर लुटा दिए। बहू के ऑफिस जाने के बाद सावित्री जी सोचने लगी, कौन कहता है कि बहू बुरी होती है। एक बार उसको बेटी बनाकर तो देखिए, मन से अपना कर देगी। यह बहू से बनी बेटी जिंदगी को स्वर्ग ना बना दे तो कहिएगा। आज के वक्त में हर घरों में अलग अलग कहानियाँ होती हैं, कहीं पर सास बुरी तो कहीं बहू बुरी। दोनों में अगर बुराइयाँ हैं तो दोनों में अच्छाइयाँ भी हैं। समझदारी इसी में होनी चाहिए कि हम बुराइयों को नज़रअंदाज करें और अच्छाइयों की खूबियाँ देखें, तो हमें एक दूसरे को अपनाने में आसानी हो जाएगी और ज़िंदगी स्वर्ग से सुंदर हो जाएगी। एक बार बहू को बेटी समझकर देखिए, यकीनन ज़िंदगी आसान ना हो जाए तो कहना। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको कुछ कहानी के बारे में कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।